ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोध चिदानंदं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पाद प्रभादस्ताय प्रपंचो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वंदे पूर्णानंद चिदात्मकं। नारायणी नमस्कृता नरं चैव नरोत्तमा देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रायपुर छत्तीसगढ़ से श्री मृदुल तिवारी का आज आग्रह आया है, निवेदन आया है कि मैं विवेक चूड़ामणि पर प्रवचन करूं। विवेक चूड़ामणि शंकराचार्य का एक माना जाना सिद्धांत ग्रंथ है और इस ग्रंथ को पढ़ने से विवेक उत्पन्न होगा। साधना में रत रहना अलग बात है और साधना करके विवेक उत्पन्न होना दूसरी बात है। तो साधकों का विवेक उत्पन्न हो, इस दृष्टि को रखते हुए मुझे उनका ये जो निवेदन है अच्छा लगा। अतः अब पुस्तकों के आधार पर विवेक चूड़ामणि पर प्रवचन प्रारंभ किया जा रहा है। सबसे पहले होगा कि शंकराचार्य का आविर्भाव कब हुआ और कैसे हुआ। 8वीं शताब्दी का भारत के विभिन्न संप्रदायों में विभक्त था। 8वीं शताब्दी का जो भारत था वो विभिन्न संप्रदायों में विभक्त था। उपनिषदिक अद्वैतवाद शिथिल हो चला था तथा कर्मकांड जोर पकड़े हुए था। आचार और मर्यादाएं शिथिल हो चली थी। बौद्धों एवं जैनों के प्रभाव के कारण वेद विरोधी नास्तिकता प्रबल थी। धर्म का वास्तविक स्वरूप लुप्त हो रहा था। तांत्रिकों का बोलबाला था। इसी काल में सन 788 ईस्वी में केरल के एक मालाबार क्षेत्र में कारड़ी नामक ग्राम में नंबूदरी ब्राह्मण के घर शंकराचार्य का जन्म हुआ। अब देखो, केरल में ही शंकराचार्य पैदा हुए जिन्होंने भारतवर्ष में अध्यात्मवाद का डंका बजाया। आज केरल की क्या अवस्था है इसको आप देख लीजिए। इसको शंकराचार्य का श्राप माना जाए, क्या माना जाए। जिस प्रदेश से अद्वैतवाद का स्तंभ खड़ा हुआ उस प्रदेश में अद्वैतवाद, धर्मवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, कम्युनिस्टवाद, क्या क्या वहां चल रहा है, इसका एक उदाहरण आपके सामने है। इन्होंने उपनिषदिक अद्वैत मत एवं ज्ञान मार्गों को पुनः प्रतिष्ठा देकर इसे पुनर्जीवित किया। इन्होंने टूटी कड़ियों को पुनः एक सूत्र में जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया, जिससे वह हिंदू धर्म पुनः जीवित हुआ एवं भारत के धार्मिक अखंडता एवं सांप्रदायिकता एकता पुनः स्थापित हुई। किंतु इनके इस महान कार्य में जैनों एवं बौद्धों ने साथ नहीं दिया तथा अपनी अलग ही ढपली बजाते रहे, जिससे ये भारत में सिकुड़ कर रह गए। शंकराचार्य ने अद्वैत सिद्धांत को भारतीय दर्शन का चूड़ामणि जानते हैं आप, जो ऊपर सर के ऊपर जो बांधा जाता है उसमें चूड़ामणि लगाया जाता है, चूड़ामणि माना तथा इन्होंने निर्गुण ब्रह्म को परम एवं सृष्टि के आदि तत्व के रूप में पुनः प्रतिष्ठित किया। ये शंकराचार्य का सूक्ष्म परिचय हमने आपको दे दिया है। और भारतीय दर्शन के जो प्राण रूप अद्वैत को प्रतिष्ठा देने का कार्य शंकर ने ही किया। बौद्धों ने आत्मा के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं किया
तथा जैन धर्म ने आत्मा की एकता को स्वीकार न करके उसको भी भिन्न भिन्न मानते रहे तथा ईश्वर ब्रह्म आदि की सत्ता से इनकार कर दिया। इन्होंने जीवात्मा को ही मुख्य मानकर तथा प्रत्येक मनुष्य की भिन्न भिन्न आत्माएं मानकर मनुष्य मनुष्य में ही भेद उत्पन्न कर दिया, किंतु अद्वैत सिद्धांत के अनुसार यह भिन्नता की प्रतीति अज्ञान के कारण है। ये शंकराचार्य का मत था। शंकराचार्य 32 वर्ष की आयु में सन 820 ईस्वी में ब्रह्मलीन हो गए। ये गोविंद भगवत पाद के शिष्य थे। अब विवेक चूड़ामणि, हमने शंकराचार्य के जो कृत है विवेक चूड़ामणि, उसका आपको संक्षिप्त परिचय दे दिया है। अब विवेक चूड़ामणि का पहला प्रकरण है ज्ञानोपलब्धि का उपाय। ज्ञान कैसे हो, ज्ञान की उपलब्धि कैसे हो जिसे मोक्ष की प्राप्ति हो, उसका क्या उपाय है, इसमें कहते हैं सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तमम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरु प्रणतोस्मि हम। जो अज्ञेय होकर भी पूर्ण वेदांत के सिद्धांत वाक्यों से जाने जाते हैं, उन परमानंद स्वरूप सदगुरुदेव श्री गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ और अपने गुरुदेव भगवत पाद, भगवत स्वरूप, करुणा वत्सल सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी को भी मैं इस उपनिषद के इस विवेक चूड़ामणि के प्रारंभ में उनके चरण वंदन में करते हुए प्रणाम करता हूँ। शंकराचार्य जी अपने ग्रंथ आरंभ करने से पूर्व उस सदगुरुदेव की वंदना करते हैं जो इस संपूर्ण सृष्टि का गुरु है, जो स्वयं ज्ञान एवं परमानंद स्वरूप है। देखो, ये आंतरिक गुरु का वर्णन है। संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान उसी से आया है। ऐसा परब्रह्म अज्ञेय है जो अन्य किसी से जाना नहीं जा सकता, क्योंकि वही सबको जानने वाला है। उसके सिवा दूसरा कोई जानने वाला है ही नहीं जो उसे जाने, किंतु वह वेदांत के सिद्धांत के वाक्यों से जाना जा सकता है। अगर आप केवल वाक्य नहीं बल्कि वाक्य का अप्रोक्ष अनुभव करते हैं तो वेदांत के अनुसार उसकी अप्रोक्ष अनुभूति होती है। ये वेदांत में है। अप्रोक्ष माने प्रैक्टिकल अनुभव होता है उसका, जिससे जीव और ब्रह्म, सृष्टि एवं सृष्टा, जड़ एवं चेतन आदि का भेद मिटकर संपूर्ण सृष्टि में एकत्व का ज्ञान होता है। ऐसे परब्रह्म को प्रणाम करके अपने ग्रंथ का शंकराचार्य जी आरंभ करते हैं। और सबसे पहले श्लोक है योग उसका विवेक चूड़ामणि का, जिसमें ब्रह्म विद्या का महत्व बताया गया है कि ब्रह्म विद्या का महत्व क्या है। जंतूनाम नर जन्म दुर्लभ मता पुंसुंतम ततो विप्रता तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वस्तम अस्मात् परम आत्मानात्म विवेचनम स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म सुकृतौ पुण्यर बिना लभ्यते। ये प्रथम श्लोक है विवेक चूड़ामणि का। और इसका क्या है अर्थ, ध्यान से सुनिए। जीवों को प्रथम तो नर जन्म ही दुर्लभ है। जीवों को प्रथम तो नर जन्म ही दुर्लभ है, उससे भी पुरुषत्व और उसमें भी ब्राह्मणत्व का मिलना कठिन है। ब्राह्मणत्व होने से भी वैदिक धर्म का अनुगामी होना और उससे भी विद्वता का होना कठिन है। या सब होने पर भी आत्मा और अनात्मा का विवेक, सम्यक अनुभव, परमात्मा भाव में स्थिति और मुक्ति, ये तो करोड़ों जन्मों में किए हुए कर्मों के परिपाक के बिना प्राप्त नहीं हो सकते। नर जन्म भी हो गया, ब्राह्मण घर में जन्म भी हो गया,
पुरुष भी हो गए, धर्म के मार्ग पर चलना भी हो गया, लेकिन इसके बाद भी आत्मा और अनात्मा का विवेचन और परमात्मा का स्वयं का अनुभव और उसके बाद मुक्ति का जो अनुभव है वो करोड़ों जन्मों के पुण्य प्रभाव से ही प्राप्त होता है। इतनी कठिन है मुक्ति। देखिए, मनुष्य जन्म एकाएक नहीं मिलता। किसी ईश्वर ने इसे वरदान स्वरूप अथवा भेंट या दान स्वरूप नहीं दिया है, बल्कि यह चेतना की विकास प्रक्रिया से गुजरकर कीट पतंग और पशु आदि योनियों से गुजरकर लाखों वर्षों बाद मिला है। किंतु मनुष्य जन्म ले लेना ही पर्याप्त नहीं है। इससे भी आगे इसे अपनी चेतना का विकास करना है, तभी मनुष्य जन्म की सार्थकता है। मनुष्य होकर उसे पुरुषत्व प्राप्त करना है। ब्राह्मणत्व प्राप्त करना है। ब्राह्मण जाति का नहीं, ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म ज्ञानी है, अन्य कोई ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण जाति में जन्म लेना भी सौभाग्य ही है, जो पूर्व जन्म के अच्छे संस्कारों से ही होता है। किंतु ब्राह्मण होकर मूढ़ रहना उसके लिए अभिशाप है। ब्राह्मण है और अहंकारी है, वो तो अभिशाप हो गया। मूढ़ है, शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं, तत्व का कोई ज्ञान नहीं, लोगों को लूटने की वृत्ति, लोगों के अन्न पर पलना, लोगों के दक्षिणा पर पलना, ये ब्राह्मणत्व नहीं है। ब्राह्मणत्व है जो ब्रह्म ज्ञान से संपन्न हो। और आजकल ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान से संपन्न है ही नहीं, इसीलिए लोग सामने तो करते हैं, पीठ पीछे गाली देते हैं लोग। ब्राह्मण होकर मूर्ख रहना या मूढ़ रहना या अनात्म ज्ञानी रहना उसके लिए अभिशाप है। उसे वैदिक धर्म का अनुगामी बनकर निरंतर अपनी चेतना के विकास का मार्ग खोजना है तथा सत्य असत्य का निर्णय लेकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, तभी उसकी पूर्णता है। ओम। ब्रह्म ज्ञान के लिए उसे आत्मा और अनात्मा, सत्य और मिथ्या, शाश्वत और क्षणिक के भेद का विवेक जागृत करना है। उसका सम्यक अनुभव करके ब्रह्म एवं आत्मा भाव में स्थित होना है। यही अवस्था मुक्ति की अवस्था है, जो इस मनुष्य जन्म का अंतिम लक्ष्य है। यह उसकी परम गति है, जिसे प्राप्त किए बिना उसका जीवन व्यर्थ है। किंतु शंकराचार्य जी जो कहते हैं ना कि यह स्थिति एकाएक किसी को वरदान स्वरूप प्राप्त नहीं हो जाती, ये शास्त्र कह रहा है। कोई वरदान दे दे कि तू आत्मज्ञानी हो जाए, असंभव। आत्मज्ञान का वरदान कोई दे ही नहीं सकता, स्वयं आपका अंतर गुरु दे सकता है, अगर आप वैसी साधना कर रहे हैं। या कोई जन्मों में किए गए अच्छे कर्मों के परिपाक के बिना संभव नहीं है। या इतना सरल नहीं है कि एक ही जन्म में सुकृत एवं साधना से प्राप्त हो जाए। कई जन्मों की साधनाएं परिपक्व होने पर ही यह स्थिति आती है। आज का बोया हुआ बीज कई वर्षों के बाद फल देता है। उसी प्रकार निरंतर कई जन्मों की साधना से ही मनुष्य की मुक्ति होती है। जो मनुष्य आज आध्यात्मिक उच्चता को प्राप्त कर गए हैं, वह उनके पूर्व के कई जन्मों का परिणाम है। इसलिए इसे प्राप्त करना
प्रत्येक मनुष्य का धैर्य है, धर्म है, और यही उसका चरम विकास है। दुर्लभम त्रयमेवेतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यतम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया। देखे इस संसार में मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व माने मुक्ति की इच्छा होना, तथा महापुरुषों का संग, ये तीनों ही भगवत कृपा के ही हेतु हैं। अगर ये तीनों मिल गए, मनुष्यत्व मिल गया, मुमुक्षुत्व भी मिल गया, मुमुक्षुत्व भी हो गया, तथा कोई ऐसा महापुरुष जो कि जीवन मुक्त हो, वो अगर मिल गया तो यही भगवत कृपा है, जो इनके बिना दुर्लभ है। मनुष्य तो सभी कहलाते हैं, किंतु मनुष्यत्व अर्थात मानवता का गुण सभी में नहीं होता। मानवता के लिए जिन श्रेष्ठ गुणों की आवश्यकता होती है, वह ईश्वर के अनुग्रह, उसकी कृपा से ही आते हैं। जब व्यक्ति दिव्य गुणों से संपन्न होता है, तभी वह सही अर्थों में मनुष्यत्व का अधिकारी होता है। इसी प्रकार मुक्ति की इच्छा भी हर व्यक्ति में जागृत नहीं होती, न उसे महापुरुषों का संग ही प्राप्त होता है। ये तीनों ईश्वर कृपा से ही प्राप्त होते हैं, अन्यथा फिर दुर्लभ है। ये लब्ध्वा कथंचिन्नर जन्म दुर्लभम तत्रापि पुंसुंतम श्रुतिपार दर्शनम यस्तात्म मुक्तो न यत्यत मूढ़ो स आत्मा है सा आत्महा एवं विनिहंत सद्ग्रहात्। अब क्या लिखा हुआ है? किसी प्रकार इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर और उसमें भी जिसमें श्रुति सिद्धांत का ज्ञान होता है, ऐसा पुरुषत्व पाकर जो मूढ़ बुद्धि अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह निश्चय ही आत्मघाती है। अब शास्त्र तो ये कहता है कि वह आत्महत्यारा है। जो आत्मा के कल्याण के लिए साधना नहीं करता, या जो आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह निश्चय ही आत्मघाती है, ऐसा शास्त्र कहता है। वह असत्य में आस्था रखने के कारण अपने को नष्ट करता है। आत्मा की मुक्ति सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, जो मनुष्य जन्म में ही संभव है। मनुष्य जन्म में ही आप मुक्त हो सकते हैं। क्वचित पशु योनि में ऐसे ही पुराणों में उदाहरण हैं, जैसे जटायु है, कागभूषणी है। ये तो महापुरुषों की सेवा करने के कारण मुक्त हो गए। पक्षी योनि में, नागों में वासुकी नाग है, पक्षियों में गरुड़ भगवान है। ये चूंकि महापुरुष जो भगवान थे अवतारिक कोटि के, उनकी सेवा में रहे से वो मुक्त हो गए। उनके जटायु ने रावण को रोकने की चेष्टा की। भगवान राम को पता बताया कि इधर गए हैं वो, तो ये भगवान की सेवा हुई। तो तब राम ने ईश्वर करके जटायु को मुक्त कर दिया। तो क्वचित उदाहरण है, लेकिन वैसे मुक्ति मनुष्य जन्म में ही संभव है। पशु आदि योनि में भटक कर जब इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाया है, जिससे इसी जन्म में श्रुतियों में वर्णित सिद्धांतों का भी ज्ञान संभव है, किंतु श्रुतियों का अध्ययन मात्र कर लेने एवं उसके सिद्धांतों को रट लेने से
मुक्ति नहीं हो जाती। इनके अध्ययन से एक मार्ग मिलता है जिससे आत्मज्ञान की राह पर चला जा सकता है। वह मनुष्य जीवन ही एकमात्र ऐसा सुअवसर है जिसमें असत्य का परित्याग कर सत्य प्राप्ति की ओर बढ़ा जा सकता है। किंतु जो इस असत्य जगत में ही आस्था रखकर केवल भोगों में ही लिप्त रहता है, वह अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। वह आत्मघाती है। जीवन फिर मिले या न मिले, जो मिला है उसका सदुपयोग कर आत्मज्ञान प्राप्त करना ही जीवन का ध्येय है। इसका प्रयत्न न करना महामूढ़ता है, महामूर्खता है। इता को न्वस्ति मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमादति दुर्लभम मानुषम देहि प्राप्य तत्रापि पौरुषम। दुर्लभ मनुष्य देह और उसमें भी पुरुषत्व को पाकर जो स्वार्थ साधन में प्रमाद करता है, उससे अधिक मूढ़ और कौन होगा। स्वार्थ का मतलब यहाँ पर सांसारिक स्वार्थ नहीं है, आध्यात्मिक स्वार्थ है। जो स्वार्थ साधन में प्रमाद करता है उससे अधिक मूढ़ और कौन होगा। कैसे? पशुओं में मनुष्य इसी बात में भिन्न है कि उसकी आत्मचेतना का सर्वाधिक विकास हुआ है तथा उसमें विचार एवं निर्णय की शक्ति है, किंतु उसमें अभी भी दिव्य शक्तियां सुप्त अवस्था में हैं, जिनका विकास कर वह उच्चतम जीवन प्राप्त कर सकता है तथा अंत में मुक्ति लाभ प्राप्त कर सकता है। जीवन को किसी प्रकार जी लेना अथवा भोग सामग्री प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये मृत्यु पर ये यहीं छूट जाते हैं। मकान यहीं छूट जाएगा, गाड़ी यहीं छूट जाएगा, लड़के पोते पाती सब यहीं छूट जाएंगे, धन वैभव सब बैंकों में छूट जाएगा। आपके साथ क्या जाएगा? वो दिव्य शक्तियों से प्राप्त आत्मज्ञान। अगर ये नहीं है तो फिर आओ यहाँ। केवल स्वचेतना ही मृत्यु के बाद साथ रहती है, इसलिए इसके विकास का प्रयत्न करना ही सबसे बड़ा स्वार्थ साधन है। नारायण बोलना पड़ेगा। यह साधना इस मनुष्य जीवन में ही संभव है, इसलिए जो मनुष्य इस जीवन में इस साधन की उपेक्षा करता है वह मूढ़ है, मूर्ख है, अज्ञानी है। बंधन्तो शास्त्राणि यजन्तु देवान्, बद्धन्तो शास्त्राणि यजन्तु देवान् और कुर्वन्तो कर्माणि भजन्तु देवता। आत्मज्ञ बोधेन विनापि मुक्तिर् न सिद्ध्यन्ति ब्रह्म सतान्तरेपि। भले ही कोई शास्त्रों की व्याख्या करे, देवताओं का भजन करे, नाना शुभ कर्म करे अथवा देवताओं को ही भजे, तथापि जब तक ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध नहीं होता तब तक 100 ब्रह्माओं के बीत जाने पर भी या 100 कल्प में भी मुक्ति नहीं हो सकती। श्रुति वचन है कि
ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। यह ज्ञान है स्वयं की आत्मा का ज्ञान। यह ज्ञान है स्वयं की आत्मा का ज्ञान। इस ज्ञान के बाद मनुष्य को ब्रह्म एवं आत्मा की एकता का बोध हो जाता है। उसे सृष्टि में सर्वत्र एकत्व ज्ञात हो जाता है। संपूर्ण विभिन्नताएं मिट जाती हैं तथा यह संपूर्ण सृष्टि ब्रह्ममय ही ज्ञात होने लगती है। इस बोध के बाद ही समस्त कर्मों का क्षय हो जाता है, जिससे मनुष्य इस संसार चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। आत्मज्ञान के बिना मुक्ति का अन्य कोई साधन नहीं है। शास्त्र अध्ययन कर लेने, उनकी व्याख्या कर लेने, उन पर प्रवचन देने, देवताओं का भजन पूजन एवं प्रार्थना कर लेने, शुभ कर्म कर लेने, सेवा करने, भजन कीर्तन आदि कर लेने से कभी मुक्ति नहीं हो सकती। सभी प्रकार के कर्मों को गति स्वर्ग तक ही है। जितने भी कर्म हैं, भजन पूजन, देवताओं का भजन, प्रार्थना, गंगा जी की पूजा, आश्रमों में भजन कीर्तन करना, ये सब स्वर्ग लोक तक है। इसका मन आपका इतना अच्छा हो जाएगा कि आप शरीर छोड़ते समय स्वर्ग लोक प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन फिर पुण्य क्षीण होने पर आप मृत्यु लोक को आएंगे। इसलिए इन कर्मों की गति स्वर्ग तक ही है, क्योंकि सभी कर्मों का फल होता है। सभी कर्मों का सभी प्रकार के फल होता है, जिसको भोगने के लिए पुनः जन्म लेना आवश्यक है। इसलिए कर्म मुक्ति का साधन नहीं हो सकते। कर्म करने वालों को अन्य लाभ मिल सकते हैं, किंतु इनसे मुक्ति संभव नहीं है। ये विवेक चूड़ामणि कह रही है। सांसारिक लाभ हो सकते हैं, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, आप लोकेशना से बसीभूत होकर के समाज में नाम कमा सकते हैं, लेकिन मुक्ति से आप रह जाएंगे। अमृतस्य नाशास्ति वित्ते नेते ही श्रुति ब्रवीति कर्मणो मुक्तिर हेतुत्वम स्फुटम यथा। क्योंकि धन से अमृत तत्व की आशा नहीं है। श्रुति यह बात स्पष्ट बतलाती है कि मुक्ति का हेतु कर्म नहीं है। संसार में रहकर मनुष्य धन की ही आशा करते हैं तथा संपूर्ण जीवन इसी के उपार्जन एवं संग्राम में व्यतीत कर देते हैं एवं मृत्यु के समय इसे यहीं छोड़कर चल बसते हैं। धन से सांसारिक भोग तो प्राप्त किए जा सकते हैं, किंतु इससे अमृत तत्व की उपलब्धि नहीं हो सकती। चेतना का उच्चतम विकास ही अमृत तत्व है, जिससे उसे ब्रह्म की अनुभूति होती है तथा इसी से वह दुखों का अंत कर परमानंद में स्थित होता है। धन से इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती, बल्कि वह इसमें और बाधक बन जाता है। जैसे जीसस ने ठीक ही कहा है कि सुई की नोक में से हाथी का निकलना फिर भी संभव है, किंतु किसी पूंजीपति का स्वर्ग जाना कठिन है। श्रुति भी स्पष्ट कहती है कि मुक्ति का हेतु कर्म नहीं है। कर्म से धन, यश, मान, प्रतिष्ठा, गौरव आदि अर्जित किया जा सकता है, किंतु इससे मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सभी कर्मों का फल होता है, जिसे भोगना आवश्यक है, जिसके लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है।
ये मनुष्य जन्म की महत्व का है, ब्रह्मनिष्ठा का महत्व है। अब है ज्ञानोपलब्धि के उपाय। अतो विमुक्ते प्रयत्तेत विद्वान संन्यस्य बाह्यार्थ सुख स्प्रिय सन संतम महांतम समुपेत देशिकम तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा। इसलिए विद्वान संपूर्ण बाह्य भोगों की इच्छा त्याग कर संत शिरोमणि गुरुदेव के शरण में जाकर उनके उपदेश किए हुए विषय में समाहित होकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करे। नारायण जी। और मुक्ति का एकमात्र उपाय ज्ञान की प्राप्ति है। ज्ञान का मतलब यहां पर पुस्तक का ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान है। ज्ञान प्राप्ति के विधि गुरु ही बताता है कि किस प्रकार की साधना इसके लिए करनी चाहिए। इसलिए जो मनुष्य ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा करता है उसे सर्वप्रथम सांसारिक भोगों की इच्छा का त्याग करके, सांसारिक भोग नहीं त्यागने हैं, सांसारिक भोगों की इच्छा त्यागनी है। सांसारिक भोगों की इच्छा त्याग करके किसी ज्ञानी गुरु से उपदेश प्राप्त करे। गुरु कैसा हो? ज्ञानी हो, आत्मज्ञानी हो। अगर आपको आत्मज्ञान की पिपासा है तो, अगर संसार की भूख है तो सांसारिक गुरु भी है, तो किसी ज्ञानी से, गुरु से उपदेश प्राप्त उपदेश प्राप्त कर उस विधि के अनुसार जो गुरु बताता है। मनमाना आचरण नहीं, मनमाना साधन नहीं कि सुदर्शन चक्र की क्रिया करो हो जाएगा। तो उस विधि के अनुसार चलकर अथवा आत्मसात करके अपनी मुक्ति का प्रयत्न करे। वो मुक्ति तो भगवान के हाथ में है, जिससे उसे अमृत तत्व की उपलब्धि हो सके। गुरु के उपदेश के बिना यह संभव नहीं है। पहले गुरु उपदेश करेगा, फिर उपदेश के अनुसार आप साधना करें। उद्धरेत आत्मन आत्मानां मगनम संसार वारिदो योगारूढ़ तुम साध्य सम्यक दर्शन निष्ठया। और निरंतर सत्य वस्तु आत्मा के दर्शन में स्थित रहता हुआ योगारूढ़ होकर, योगारूढ़, अब शक्तिपात आपको योगारूढ़ कराएगा। शक्तिपात जो दीक्षा है वो आपको योगारूढ़ करेगी और तब आत्मदर्शन में स्थित रहता हुआ योगारूढ़ होकर संसार समुद्र से डूबे हुए अपने आत्मा का आप ही उद्धार करे। आप ही उद्धार करे, कोई बाहर का आदमी आपकी आत्मा का उद्धार नहीं कर सकता। आप स्वयं ही अपनी आत्मा का उद्धार करे। इसके लिए गीता में कहा गया है, आत्मसंस्था मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। मन को आत्मा के अभिमुख करो। मन जो तुम्हारा संसार में भाग रहा है, मन जो हमारा संसार की ओर भाग रहा है, उसको हम आत्मा विमुख करें, आत्मा की तरफ ले जाएं। अब आत्मा तो आपने देखा नहीं है न, उसके तो आत्मा की ओर कैसे ले जाएं? इसके लिए है गुरु का उपदेश। गुरु उपदेश करेंगे तब आपका मन आत्मा विमुख होगा। इसलिए अपने आत्मा का आप ही उद्धार करे, शास्त्र कह रहा है। जो आत्मा इस संसार समुद्र में डूबा हुआ, बार बार जन्म धारण करता हुआ निरंतर दुख पा रहा है, उस आत्मा का उद्धार स्वयं को ही करना पड़ेगा।
कोई दूसरा उसका उद्धार कर ही नहीं सकता। गुरु कृपा अथवा उसकी बताई गई विधि से ही उस सत्य वस्तु आत्मा का दर्शन होता है तथा फिर उसी में स्थित रहना ही मुक्ति है। आत्मा के अलावा अन्य सभी असत वस्तु हैं जिनका परित्याग करना एवं नित्य वस्तु आत्मा में स्थित रहना संसार सागर के उद्धार का एकमात्र मार्ग है। इसी को योग कहते हैं। वास्तविक योग यही है। ये नहीं यही योग की व्यायाम करो, उछलो कूदो, प्राणायाम, कुंभक, कपालभाति, ये है शरीर स्तर पर, ठीक है, लेकिन वास्तविक योग है जब जीव आत्मा परमात्मा में योग कर देता है, जब जीव अपनी आत्मा में योग कर देता है। अयम आत्मा ब्रह्म जो उपनिषद का वाक्य है वो इसी पर आधारित है। अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, जीवे ब्रह्मैव ना परा, नान्य नेह नानास्ति किंचिना, ये सब ये जो उपनिषद वाक्य हैं इसी पर आधारित हैं। संन्यासा सर्वकर्माणि और भव बंध विमुक्तये, भव बंध विमुक्ये यतताम पंडित धारर आत्मा अभ्यास उपस्थित। आत्मा अभ्यास में तत्पर हुए धीर विद्वानों को संपूर्ण कर्मों का त्याग कर भवबंधन की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कर्मों का त्याग का अर्थ यहाँ पर कर्मों का आंतरिक त्याग है। कर्म तो करने ही पड़ेंगे शरीर निर्वाह के लिए, लेकिन उसके अंदर जो आसक्ति कर्मों के हैं, कर्मों को निष्कर्म में बनाइए, तब जाके उसका कोई फल नहीं है। नारायण। कर्म क्योंकि अपना फल अवश्य देते हैं, इसलिए मुक्ति की इच्छा रखने वालों के लिए कर्मों का त्याग करके केवल आत्मा के अभ्यास में तत्पर रहना चाहिए। इसी से उसको भवबंधन से मुक्ति संभव है। यहाँ संपूर्ण कर्मों के त्याग की बात कही गई है, अतः कर्म को समझना आवश्यक है। ओम संसार सागरम मग्नम अहो चिंता पुरा कथम। कर्म वही होते हैं जो अहंकार वश वासना पूर्ति हेतु तथा फलेच्छा के लिए किए जाते हैं, उसको बोलते हैं कर्म। फलेच्छा का त्याग करते हुए कामना एवं अहंकार रहित जो कर्म किए जाते हैं वे बंधन के कारण नहीं होते, बंधन के कारण नहीं बनते। हो जैसे एक चना तो होता है, अगर आप उसको खेत में बोएंगे तो उसका पौधा हो जाएगा, और उसी चने को आप भून करके खाएंगे या खेत में बोएंगे तो उसका पौधा नहीं होगा। तो आपके चित्त को भुने हुए चने के समान होना चाहिए साधना से, जो खाने के काम तो आए, पेट भरने के काम तो आए, लेकिन नए संस्कार, नए पौधे उसमें उत्पन्न हो। तो चित्त को वर्जित करो। जैसे कि वो भाड़ वाला चना जो भुनता है वो वर्जित करता है चने, कच्चे चने को जब वर्जित करता है रेत के साथ, वो खाने के काम आते हैं, उसे कोई नया पेड़ नहीं उगता। तो ऐसे आपका चित्त होना चाहिए साधना से, तब कर्म जो हैं बंधन के कारण नहीं होंगे। इसलिए ऐसे कर्मों का त्याग करके केवल स्वाभाविक कर्मों को करता हुआ साधक आत्मज्ञान की साधना में ही तत्पर रहे, जिससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके। गीता में भी वासना युक्त कर्म त्याग एवं फलेच्छा का त्याग की बात कही गई है। अरे कब होगा? जब
चित्तस्य शुद्धये कर्म। नारायण। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तु उपलब्धये। और वस्तु सिद्धिर विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। नारायण। कर्म चित्त की शुद्धि के लिए ही है। वस्तु उपलब्धि तत्व दृष्टि के लिए नहीं। वस्तु सिद्धि तो विचार से ही होती है। करोड़ों कर्मों से कुछ भी नहीं हो सकता जब तक कि आपने विचार साधना नहीं की। संसार में कोई व्यक्ति भक्ति, पूजा, उपासना, ध्यान, योग, मंत्र, तंत्र, जप, अनुष्ठान, यज्ञ, प्रार्थना आदि विविध प्रकार के कर्म करते हैं जिनसे केवल चित्त की शुद्धि होती है। श्रीमन नारायण। जिनसे केवल चित्त की शुद्धि होती है। इन कर्मों से वस्तु उपलब्धि अथवा तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। तत्व ज्ञान केवल विचार से होता है। करोड़ों कर्मों से भी यह नहीं हो सकता। अज्ञानवश जिसे विस्मृत कर दिया है उसे पुनः स्मृति में लाना मात्र है। बस यही है विचार साधना। अज्ञान का नाश प्रत्यक्ष दर्शन से ही संभव है। पुस्तकीय ज्ञान से या शास्त्रों के ज्ञान से अज्ञान का नाश नहीं होगा। अज्ञान का नाश होगा ज्ञान से, जब आप अपरोक्ष अनुभव करेंगे उस चीज को। सम्यक विचारता सिद्धा रज्जु तत्व अवधारणा भ्रांतोदित महासर्प भैया दुख विनाशिनी। भली भांति विचार से सिद्ध हुआ रज्जु तत्व का निश्चय। रज्जु माने रस्सी। भली भांति विचार से सिद्ध हुआ रज्जु तत्व का निश्चय भ्रम से उत्पन्न हुए महान सर्प भय रूपी दुख को नष्ट करने वाला होता है। भली भांति विचार से सिद्ध हुआ रज्जु तत्व का निश्चय भ्रम से उत्पन्न हुए महान सर्प भय रूपी दुख का नष्ट करने वाला होता है। अगर दूर कहीं अंधेरे में रस्सी पड़ी हुई है और आपने दूर से देखा तो आपने देखा ये तो सर्प है, सांप है, तो उसको देखते ही आपके अंदर भय उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन जब आप उसके नजदीक जाएंगे या कोई दूसरा व्यक्ति आकर के उसकी रस्सी को उठाएगा कि भाई ये तो रस्सी है, तब आपका सर्प का जो निश्चय आपका वो जाता रहेगा और भय फिर जाता रहेगा। लेकिन जिस काल तक आपने सर्प के कारण भय उत्पन्न कर दिया है अपने अंदर, उसका प्रभाव आपके अंदर फिर भी रहेगा, जो कि साधना से नष्ट होगा। ये इसका वास्तविक तत्व है। नारायण शिव तत्व। ब्रह्म से जब रस्सी को सर्प समझ लिया जाता है ना, तो मन में भय उत्पन्न होता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। इस भय का निवारण प्रत्यक्ष देख लेने से ही संभव है। अन्य किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार आत्मा की सत्ता को भूलकर नारायण, इसी प्रकार आत्मा की सत्ता को भूलकर जो प्रकृति को ही सत्य मानकर भोगों में ही रुचि लेते हैं, यही उनका ब्रह्म है, जिसकी निवृत्ति प्रत्यक्ष अनुभव से ही संभव है।
जिसका कारण केवल विचार है। नदी न दाव भरपूर न वालियो, जिसका निवारण केवल विचार है, कर्म कांड नहीं है। कर्म कांड तो आप अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए कर रहे हैं कि लोग बोलेंगे ये भी बहुत बड़ा पूजा पाठी आदमी है, बहुत बड़ा धार्मिक है। लेकिन आज सबसे बड़ा धर्म आपका है, इस मनुष्य जन्म में दीक्षा लेने के बाद सबसे बड़ा धर्म अगर है तो मुक्ति है। ठीक है, कर्मकांड में करनी चाहिए, लेकिन आपका दीक्षा का अर्थ क्या हुआ? मुक्ति के लिए यदि आपने दीक्षा ली है तो मुक्ति का साधन कीजिए। फिर अगर एक भी किसी गुरु का एक शिष्य भी मुक्त हो गया तो उस गुरु का गुरुत्व सार्थक हो गया। इसलिए विचार से ही मुक्ति होगी, कर्म कांड से नहीं होगी। इसी अनुभव से दुखों का अंत संभव है। अर्थस्य निश्चयो दृष्टो विचारेण हितोक्तिका, न स्नानेन न दानेन प्रणयाम सतेन वा। कल्याणप्रद उक्तियों द्वारा विचार करने से ही वस्तु का निश्चय होता देखा जाता है, स्नान दान अथवा सैकड़ों प्राणायामों से नहीं। एक ब्रह्म ही सत्य वस्तु है, अन्य सभी असत हैं। उस सत्य का ज्ञान स्नान दान अथवा प्राणायाम से नहीं हो सकता। ज्ञान के लिए विचार ही एकमात्र साधन है। ऐसी उक्तियां जो कल्याणप्रद हों, उन पर बार बार विचार करने से ही वह सत्य स्वरूप ब्रह्म प्रत्यक्ष होता है। इसके लिए अन्य कोई विधि नहीं है। क्रिया से ज्ञान नहीं होता, केवल चित्त शुद्धि होती है, जो प्रारंभिक अवस्था है। इसके बाद निरंतर उस पर विचार आवश्यक है। अधिकारीण मसास्ते फला सिद्धिर विशेषता उपायादेश कालाध्याय संतस्मिन् सहकारिणा। विशेषता अधिकारी को ही फल सिद्धि होती है। जो इसका अधिकारी होगा मुक्ति का, आत्मज्ञान का जो अधिकारी होगा उसी को ही फल सिद्धि होगी। देश काल आदि उपाय भी इसमें सहायक अवश्य होते हैं। आत्मज्ञान की सिद्धि के लिए पात्रता का होना परम आवश्यक है। अपात्र चाहे कितनी तपस्या साधना हठ योग की क्रियाएं प्राणायाम जप पूजा पाठ आदि क्यों न करे, उसे आत्मज्ञान नहीं हो सकता। इसकी पात्रता के लिए वैराग्य एवं समर्पण मुख्य आवश्यकता है। भोगों के प्रति वैराग्य तथा ईश्वर के प्रति समर्पण से सिद्धि होती है। इसके साथ ही संतोष, दया, अहिंसा, प्रेम, सरलता, नम्रता, करुणा, मैत्री भाव आदि गुण भी सहायक होते हैं। केवल क्रिया योग से अहंकार बढ़ता है, इसलिए उसके साथ भक्ति का समन्वय आवश्यक है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास से ही समर्पण संभव है, जो आवश्यक शर्त है। इसमें स्थान एवं समय का भी प्रभाव होता है। उचित स्थान एवं अनुकूल समय में की गई साधना से ही शीघ्र उपलब्धि होती है। उचित वातावरण एवं गुरु का सानिध्य भी आवश्यक है।
अतो विचार कर्तव्यो जिज्ञासोर आत्मवस्तुना समासाद्या दया सिंधु गुरु ब्रह्म विदुत्तो उत्तमा। गुरु ब्रह्म विदुत्त उत्तमा अतः ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ दया सागर गुरुदेव की शरण में जाकर जिज्ञासु को आत्म तत्व का विचार करना चाहिए। कैसा? आत्मज्ञान के जिज्ञासु को गुरु की अत्यंत आवश्यकता है, वही मार्ग बताता है। पुस्तकें पढ़ लेने से मात्र से तथा थोड़े से सत्संग से आत्मज्ञान नहीं हो सकता। गुरु भी ऐसा हो जो स्वयं ब्रह्मवेता हो। ज्ञानी गुरु के मार्ग निर्देशन कर सकता है, साथ ही वह गुरु दया का सागर व करुणावान भी होना चाहिए जो शिष्य के आत्मज्ञान में रुचि ले सके। ऐसे गुरु की शरण में जाकर ही शिष्य को आत्मज्ञान का उपदेश लेना चाहिए तथा उस उपदेश के अनुसार ही उसे आत्म तत्व पर विचार करना चाहिए। गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण की उपलब्धि सेवा के द्वार सेवा करने से ये सब आत्मज्ञान के द्वार खोल देता है। जो लोग गुरु से अनुग्रह होकर के, गुरु से कृपा प्राप्त करके उसके बदले गुरु को दक्षिणा भेंट या गुरु की प्रसन्नता के लिए वो कर्म नहीं करते हैं जो कि शास्त्रों में कहे गए हैं, उनके पास विद्या टिक नहीं सकती। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दी ये भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनु जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य सृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। प्रलय हो ये संसार और सृष्टि सारी, न बिचले कभी बुद्धि निश्चल हमारी। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं, एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति।